हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगाओ उतना प्रखर निकलता है, हीरे को जितना धार लगाओ उतना ही वह चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़, जो कंफर्टेबल जोन हमने बनाया ना कि बस हम तो भोपाल वाले हैं साहब, हम तो ये आईटीआई वाले हैं, हम तो 12वीं वाले, हम तो हिंदी वाले, अरे हम तो गुजराती वाले, हम तो महाराष्ट्र वाले हैं साहब। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो पर एक बार फिर से। आज हमारे सामने हमारे साथ बैठे हैं हमारे गेस्ट, जो कि अपने जीवन के बारे में बताएंगे, और वो है दिनेश गुप्ता जी, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उस रिकॉर्ड के बारे में हम जानेंगे। वैसे ये ट्रेनर भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बहुत जगह इन्होंने अपनी स्पीच दी है। तो काफी कुछ जानने वाले हैं, मोटिवेट होने वाले हैं, सर का स्ट्रगल जानेंगे, सर की लाइफ के बारे में जानेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमेशा आपके वीडियो को देखते रहता हूं और मैं तमाम तमाम हमारे जितने व्यूवर्स है, जो लोग हमको देख रहे हैं आपके माध्यम से, वो तमाम व्यूवर्स को मैं दिल से, मन की गहराइयों से मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं सर। आपने अपने स्टूडियो में हमको बुलाया यहाँ पर। सर, कई लोग कोई सा नया आविष्कार करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। और वो लोग कौन होते हैं और क्या कहते हैं, इसके बारे में आप बताइए। हमारे हिंदी स्कूल के अंदर बहुत सारी बचपन में ना शिक्षाप्रद कहानियां रहती थी। एक कहानी थी कि एक चाचा जी रहते हैं और एक उनका लड़का रहता है। ये दोनों घोड़ा लेकर कहीं जाते रहते हैं। तो चाचा जी थोड़ा थक जाते हैं और वो घोड़े पर बैठ जाते हैं और वो जो बच्चा है वो घोड़ा खींचता रहता है। फिर वहां पे कुछ लोग आते हैं, बोले देखो बच्चे को चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। फिर उसके बाद लोगों की बात सुनते हैं वो लोग, तो बच्चा बैठ जाता है और जो चाचा जी रहते हैं वो घोड़े को खींचते रहते हैं। फिर लोग आते हैं और फिर लोग बोलते हैं देखो यार कैसा है, कैसा कितना निर्दयी बच्चा है, अपने पिताजी को चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। फिर दोनों उतर जाते हैं, दोनों पैदल चलते रहते हैं और घोड़े को खींचते रहते हैं। बोले देखो इन लोग को अक्ल नहीं, इतना अच्छा साधन है इनके पास, ये दोनों के दोनों पैदल चल रहे हैं और घोड़ा भी पैदल चल रहा है। फिर लोगों को समझ में नहीं है क्या। फिर वो क्या करते मालूम है, पिता और बेटे क्या करते हैं, चाचा जी जो रहते हैं वो घोड़े को ना एक लकड़ी से बांध देते हैं और दोनों कंधे पर लेकर चलते हैं। बोले देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। और वहीं पर एक पुल रहता है और पुल में वो जो घोड़ा रहता है ना वो हिलने लगता है, डगमगा जाता है और वो घोड़ा पानी में गिर जाता है। वो लोग रोते बैठते हैं। अच्छा साहब, जो लोगों के इस बात से डरते रहेंगे ना साहब, घोड़ा पानी में गिरने वाला और लास्ट में अब पछतावत हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लोग बोलेंगे साहब, आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। नॉर्मन विसेंट पील एक बहुत बड़े वो मोटिवेटर है, वो बता रहे थे कि कितने लोग हैं जो शांति से रहना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो कुछ आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहते, कितने लोग हैं ऐसे। तो सबने हाथ उठाया, बोले हम ऐसे शांति वाली जगह पे जाना चाहते हैं। बोले कुछ ही देर में मैं कब्रिस्तान में जाकर आया, वहां पे मैंने बहुत से लोगों को शांति सुकून से देखा। उनको किसी का फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, वो अपने लेटे हुए थे। और पता है सबसे बुरा हादसा क्या हुआ, वो लोगों की बात सुन सुन के वहां तक पहुंचे। उनके अंदर भी एक कवि था, उनके अंदर भी एक लेखक था, उनके अंदर भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, उनके अंदर भी एक स्पीकर था, उनके अंदर भी एक बिजनेसमैन था, उनके अंदर भी एक यूट्यूबर था, उनके अंदर भी एक कुछ तो भी नया पर्सन था जो ईश्वर ने उनको बना के नीचे भेजा था। लेकिन वो सोचते रहे लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, बस ये लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे। लोग आपको जीने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे साहब। तो इससे अच्छा है, मैं जानता हूं बाल कवि बैरागी को, मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, राष्ट्र कवि है बाल कवि बैरागी। वो बोलते हैं लोग आपको साहब जीने ही नहीं देंगे, मरने तो देंगे ही नहीं साहब, जीने भी नहीं देंगे। कितने लोग हैं साहब, जैसे बाल कवि बैरागी बोलते थे कि मैं अभी लेटा हूं, मैं शरीर बन के लेटा हूं और सब लोग मुझ पे कफन उठा के उड़ा के रो रहे हैं, अभी जरा सा उठ जाओ तो जीने नहीं देंगे। तो साहब हमें ये सब मानसिकता से बाहर निकलने, लोग बोलेंगे साहब। मैं जानता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कितना लोग विरोध कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन वो कर रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे ना। अमिताभ बच्चन ने बोला जाता था अरे इतना लंबा हीरो नहीं चलेगा साहब, इतना लंबा हीरो हमारे देश में नहीं चलेगा। ऐसी मोटी आवाज वाले राजेश खन्ना को देखो, काका को देखो कैसा एक्टिंग करता है, ये इतना लंबा आया है और वो ऐसा टांग हिला के हाथ हिला के डांस करता, नहीं चलेगा साहब, अमिताभ बच्चन नहीं चलेगा। लेकिन चला साहब,
ऐसे कितने सारे हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। मनोज बाजपेयी शुद्ध हिंदी में बात करता था, अरे हिंदी बोलने वाले नहीं चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा आयरेल है, जारेल है, ऐसा चलेगा, लेकिन कितना शुद्ध। आशुतोष आशुतोष राणा शुद्ध हिंदी में बात करते, देखिए कैसा हीरो चमक गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बोलेंगे साहब। तो मेरा ऐसा आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ साहब, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए और ना कहना सीखिए और आगे बढ़िए। ना कहना, ना वो कैसे कहना। बोल नहीं पाते ना लोग, ना नहीं कैसे साहब, बोले? प्रैक्टिस कीजिए ना साहब, वो प्रैक्टिस मेक मैन एक परफेक्ट। थोड़ा सा हमको ऐसा आइडिया दीजिए ना किस तरीके से माइंड नहीं सेट करें ना कहने का। दीजिए, आप ना बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, थर्ड व्यक्ति के माध्यम से ना कहिए। वो क्या है ना, मेरी मम्मी ने बोला है सर कि कल मुझे कहीं बाहर जाना है, बस खत्म। मुझे पता है ये थोड़ा झूठ जैसा होगा, लेकिन कभी कभी ये सब काम करना पड़ेगा, आपको ना कहना पड़ेगा। या अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बोलिए आप, ना कहना सुनिए, सीखिए, सीखना पड़ेगा अगर जिंदगी में। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ना नहीं बोलेंगे तो फिर वो काम आपको करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते, फिर हार्ट अटैक जैसे डायबिटीज लेके चलो आगे बढ़ो। ये मतलब स्वास्थ्य आपने बताया, हार्ट अटैक, हाँ डायबिटीज, हाँ तो इससे एक सवाल उठता है कि आपके हाँ। चेहरे पे इतनी रौनक है, अच्छा तो ये सही है। रौनक इसका क्या कारण है? अच्छा, इसका यही कारण है, आप जैसे अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ, थोड़ी लाइट यहाँ पर ज्यादा है और कुछ नहीं। नहीं लाइट नहीं, हमने तो दिन में भी देखा आपके चेहरे बहुत ज्यादा रौनक है, इसका कुछ कारण? इसका कुछ आपका हेल्थ वगैरह कुछ डाइट वाइट फॉलो? मैं तो कितने दिन से आईना तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ, और कंगी नाम का वर्ड तो मेरी जिंदगी से निकल ही गया है। फायदा हुआ यानी आपको? कंगी भी कोई शब्द होता है ना, ये तो मेरे को अभी 2-3 साल में, अभी मुझे किसी ने, मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गया था, मुझे बोला सर मेरे पास एक टैलेंट है। मैं कौन सा? बोले सर जरा कंगी दीजिए। मैं बोला कंगी किससे मांग रहे हैं आप? यानी मेरे से कंगी मांग रहे हैं, मेरे को आश्चर्य हो गया। तो उसके पास ये टैलेंट था, वो कंगी लेके उस पर कागज रखता और ऐसे वो ऑर्गन जैसा बजाता है, ऐसा ऐसा कुछ बजाता है वो। तो वो कंगी मेरे से मांगा, लेकिन मुझे तब मालूम पड़ा कि अरे हाँ, कंगी नाम का भी कोई एक प्रोडक्ट होता है ऐसा, तब मुझे मालूम पड़ा। सर आजकल जो जमाना है, निर्णय क्षमता बहुत कमजोर हो हाँ गई हाँ है, हाँ डिसीजन। यस। तो डिसीजन पावर के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? डिसीजन हम देखो क्या होता है, फिर से डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे साहब, रतन टाटा साहब बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले मैं अच्छे डिसीजन लेता हूं। तो लोगों ने बोला कैसे लेते हैं? बोले मेरे गलत डिसीजन से। क्योंकि डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो अलग बात है, लेकिन डिसीजन लीजिए साहब, छोटे छोटे लीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ डायरेक्ट बड़ा कोई डिसीजन। मित्रों आपको क्या करना है, छोटे छोटे डिसीजन की शुरुआत कर दीजिएगा। जो भी छोटा डिसीजन है, आपको कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, डिसीजन खुद से लीजिएगा। हाँ, बड़े डिसीजन में आप लोगों को इन्वॉल्व कीजिएगा, लेकिन आपको खुद डिसीजन लेना जरूरी। हो सकता है कुछ डिसीजन गलत होंगे, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लिए, बहुत सारे बिजनेस चालू किए, कंप्यूटर क्लास चालू किया, ये किया, फेल हो गया साहब। तो फेल तो होंगे ही साहब, फेल तो होंगे, वो तो सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तक फेल नहीं होंगे, हाँ, लेकिन एक एज तक फेल होना सही है। आज मेरे को डिसीजन लेना ना साहब, फिर से डर सबको लगता है, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ बना लिया है, आज हमने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आज डिसीजन लेते समय मुझे, मेरे साथ जो 12-13 परिवार काम कर रहे हैं, मेरा खुद का परिवार है, मुझे उनके बारे में सोचना पड़ता है। तो आज डिसीजन लेते समय, लेकिन डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो डिसीजन लीजिए। अच्छा, गलत डिसीजन से कैसे बचे? बस इतना। हाँ, गलत डिसीजन से क्या है, हम कुछ लोगों को देखिए, हमारे पास किताबें हैं, सबसे पहले किताबें पढ़िए। किताब से अच्छा ज्ञान कोई नहीं दे सकता। अच्छे मेंटर हमारे लाइफ में होने चाहिए, अच्छे गुरु हमारे पास होने चाहिए, अच्छे लोग हमारे पास होने चाहिए। जिन 4 लोगों के साथ हम रहते हैं ना, हम 5वें वैसे बन जाते हैं। जैसे एक भोपाल में हॉबी ये एक संगठन है, हॉबी संगठन, नाम सुना आपने? जी सुना, हॉबी। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, भले आज आपके पास कुछ भी हॉबी नहीं है, बस आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, देखिए अगले साल आपके पास भी एक हॉबी आ जाएगा। अच्छा, ऐसा सभी को करना चाहिए मतलब? हाँ, सबको करना चाहिए। तो ये चीजें हैं, तो आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। मतलब उसका फायदा भी रहता है कई लोगों को, हॉबी ग्रुप में? बहुत सारा फायदा है। यंग रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्टिव, यंग, उनका आपकी माइंड उम्र चलता बढ़ रहता जाती है। सबसे बड़ी बात है साहब, आपकी उम्र बढ़ जाती है, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। टाइम मैनेजमेंट पे एक, अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रायोरिटी, टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट ए प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर आना। मैं एक्चुअली कैसे गया, मैं पूरा घूमते, पूरे भारत की प्रदक्षिणा मारते हुए मैं भोपाल में आया। मैं डायरेक्ट भोपाल नहीं आया साहब, मैं पूरा गोल 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 घूम के, क्योंकि इतना सारा था, सब प्रायोरिटी थी। संसद भवन में भी जाना प्रायोरिटी थी, उसके पहले नोएडा में जाना प्रायोरिटी थी, उसके पहले और भी कहीं जाना थी, प्रायोरिटी थी। ये करते करते मैं भोपाल आया। आज मैं यहाँ पर पहुंचा क्योंकि ये प्रायोरिटी थी। टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट ए डू द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब जो काम जरूरी है पहले वो करते हैं। जो काम जरूरी जो काम जरूरी पहले वो करते हैं। काम तो बहुत सारे, जब तक मैं जब ओमान में था, दुबई में था, तो दुबई में बोला जाता था इंसान मर जाता है लेकिन काम नहीं मरता। अच्छा। इंसान मर जाता है साहब, काम नहीं मरता, वहां पे काम चालू ही रहता है।
कितने लोग मर चुके लेकिन काम चल ही रहा है, दुबई कहाँ बंद हुआ। तो हमें अपनी प्रायोरिटी बनाकर चलना है। तो सर दर्शक ये जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह का रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैंने कई रिकॉर्ड बना चुका हूँ। मेरी जो पहली रिकॉर्ड बनी थी 2018 में, जिसमें हमारे यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था, एक मराठा लाख मराठा। मैं कॉलेज में गया था पढ़ाने के लिए, लेकिन कॉलेज में छुट्टी दे दिया गया और मुझे याद है 8 अगस्त का दिन था, 8 अगस्त 2018 का दिन था। और मैं घर पर आया और मैं बोला अभी क्या करूंगा घर पे आके, तो फिर मैं कुछ कागज लिया और पेन लिया, पेन लेकर मैं लिखने लगा और 1 घंटे में मैंने लगातार 80 कविता लिख डाला। 80 कविता? हाँ, 1 घंटे में 80 कविता। मैं हैरान हो गया, ये कविता कैसे बनी? 8-8, 9-9 लाइन की कविता थी, ये बना कैसे? और मैंने क्या किया, इमीडिएटली कुछ कविताओं को, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कंपनियां रहती है ना, उनको मैंने भेज दिया। जैसे लिम्का थी, बहुत सारी कंपनी थी। तो एक कंपनी ने मुझे रिप्लाई दिया, इमीडिएटली रिप्लाई, इट साउंड्स गुड। और ये जब हमने बनाया तो सचमुच में यानी ये कुछ मुझे लगने लगा कि चलो यार कुछ नया टैलेंट मिल गया, क्योंकि कॉलेज को छुट्टी थी, घर में बैठा था, आंदोलन चल रहा था, बाहर निकल नहीं सकते थे, बाहर जा नहीं सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो घर में बैठ के मैंने कविता लिखी और वो रिकॉर्ड के लिए एक्सेप्ट किया गया। लेकिन उन्होंने कहा आपको कम से कम 12 घंटे बैठ के कविता लिखना होगा। 12 घंटे? हाँ। तो मैं बोला 12 घंटे कविता लिखना मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया मुझे। बोले हमारी तरफ से एक एडजुडिकेटर आएंगे, वो चेक करेंगे आपको, 12 घंटा आपके साथ बैठेंगे। चैलेंज दिया आपको? हाँ। तो कई लोग चैलेंज से डर जाते हैं। हाँ। तो आपको डर नहीं लगा या फिर आप क्या नहीं, बताना चाहेंगे? डर तो मुझे भी लग रहा था। डर सबको आता है, गला सबका सूखता है। हम बताना चाहते हैं कि डर, चैलेंज सबकी लाइफ में आता है, सबके लाइफ में तो आता है। डर से जीतना कैसे? सचिन तेंदुलकर होने दीजिएगा, लता मंगेशकर होने दीजिएगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होने दीजिएगा, सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जब आप इस चैलेंज को पार करते ना, तब आप सोना बनता है। अगर मैंने उस दिन चैलेंज नहीं लिया होता और 24 तारीख को मैं नहीं बैठता, सवेरे 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक 207 कविता मैंने बनाई। एडजुडिकेटर आए, उन्होंने चेक किया, बोले हैरान हो गए। जबकि मेरा बैकग्राउंड वो नहीं था साहब, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। साहित्य से मेरा कहीं दूर दूर, बस जो मैंने हिंदी परीक्षा जो मैंने दी थी 10वीं में और 12वीं में, उसके बाद फिर मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ा था। लेकिन फिर भी अंदर होता ना, एक एज के बाद आप फिलोसोफर बन जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी फिलोसफी आ रही थी, बहुत सारा अनुभव आ रहा था और 207 कविता लिख के हमारा रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड मेरे लाइफ का वो बना। अच्छा, पहला बना। उसके बाद में और कौन उसके बाद फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हमने बनाया, जिसमें मेरे को पेंटिंग का चैलेंज मिला। पेंटिंग ये था क्योंकि मैं थक गया था। मैं 11 साल से लिम्का में अप्लाई करता था और 11 साल में वो रिजेक्ट करते थे। मैं अप्लाई करता था, वो रिजेक्ट करते थे। बस हमारा यही चल रहा था, ये आंख मिचोली का काम। मुझे लगता है 11 साल चला। आखिर में मैं बहुत तंग आ गया, मैंने मेल डाला, व्हाई यू आर रिजेक्टिंग ऑलवेज, मैं गुप्ता हूं इसलिए क्या? तो फिर उनका रिप्लाई आया विजय घोष का, कि बोले नहीं साहब, गुप्ता का और इनका कोई संबंध नहीं होता है, आप जो भेजते वो छोटे मोटे रिकॉर्ड में भेजते, हमको चैलेंज वाला चाहिए। बोला आप दीजिए चैलेंज। बोले हम चैलेंज नहीं देते, एक और चैलेंज मिला। हाँ। तो बोला आप दीजिए चैलेंज। पता नहीं लेकिन उस दिन उनके मन में क्या हो गया, एक्चुअली ऐसा मिलता नहीं चैलेंज, लेकिन उन्होंने एक चैलेंज दिया, आपको पेंसिल आर्ट करना पड़ेगा। मैं बोला पेंसिल आर्ट क्या होता है? बोले A3 साइज का पेपर लेना है और उसके ऊपर लोगों के चेहरे, आर्ट बीट जो भी है, जो भी आपके सामने वस्तुएं दिखाई देगी, वो पेंसिल से आपको बनाना है। और पूरा का पूरा बड़ा, यानी ऐसा जैसे अभी ये पेज है, तो ये पेज पूरा भरना है। ऐसा नहीं छोटा सा आपको ड्राइंग बनाना है, बड़े पेपर पे छोटा ड्राइंग नहीं चलेगा। पूरा जो सीट है, फुल, हाँ, जैसे आपके सामने वो देख रहे हैं ना आप, जैसे अच्छा, ये मैडम ने बनाया हुआ है, या ये जो आपके सामने पेंटिंग दिख रही है, ये पूरा का पूरा कवर करना है। और फिर मैंने एक्सेप्ट किया और 2019 का दिन था, अप्रैल 6 अप्रैल को मैं बैठा। 7 अप्रैल को 24 घंटे के बाद, 24 घंटे में 415 चित्र बनाकर, स्केच 415 स्केच बनाकर मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। अच्छा सर, ये रिकॉर्ड हो गए पूरे? ये हो गए। एक और आपने रिकॉर्ड बनाया था नया? फिर उसके बाद बनाया, पता नहीं, अब तो मैंने गिनना छोड़ दिया, लेकिन लगभग 40 रिकॉर्ड मेरे नाम पे दर्ज। अच्छा, 40 रिकॉर्ड। हाँ। अभी रिसेंटली आपने कितने दिन बोलकर एक रिकॉर्ड बनाया? ये आपको पता नहीं कहां से पता चला। अभी मैंने लगातार 6 दिन तक मैं बात कर रहा था एक ही विषय पर, एंटरप्रेन्योरशिप। 6 दिनों तक? हाँ, 6 दिनों तक। हाँ, 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। एक्चुअली वो भी मैं कंटिन्यूस करने वाला था, लेकिन 9 दिसंबर को शनिवार था और वो कॉलेज के कुछ स्टाफ मेरे पास आए, बोले साहब हमको छुट्टी चाहिए, अभी आप बोलेंगे तो छुट्टी मिलेगा, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगा। तो मैंने फिर बोला चलो ठीक है, 95 आवर्स एंड 21 मिनट्स तक मैं बोलकर मैंने फिर वहां पे ये कर दिया, रोक दिया। सुबह
मतलब दिन रात 5 दिन सिर्फ बच्चे चेंज हो रहे थे, मैं उधर ही बैठा था। अच्छा। और मैं खाने के बदले जूस ले रहा था। एक डॉक्टर जो है 6-6 घंटे में आके मुझे चेक करता था, बीपी चेक किया उसने, डायबिटीज चेक किया, सब चेक करते थे कि कहीं इसको मर मिर तो नहीं जाएगा, तो चेक करते थे। तो उस दौरान आपको समस्या कुछ ऐसी हुई हो? नहीं, सिर्फ आंख लाल हो गई थी, तो मिसेस ने जाके मेडिकल से फटाक से आंख लेके आए। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, तो गला सूख गया था। तो फिर वो एक बेटाडीन नाम का एक केमिकल वो आता है, दवाई आता है, उससे बेटाडीन आता है। जैसे ऐसे जो चैलेंज होते हैं, हाँ, हाँ। 5 दिनों तक अपना कंटिन्यू हाँ, हाँ, बोलना है, हाँ, दिन हाँ। रात जागना है, हाँ, हाँ। उसके लिए कुछ ट्रिक्स बताएंगे कुछ हो या फिर ट्रिक्स जो ये है कि साहब मैंने किताबें बहुत पढ़ी थी। मैंने किताबें बहुत पढ़ी, मैंने बहुत सारा नॉलेज गेन करके रखा था। और रोज मैं मेडिटेशन करता था, अपने आप को meditation? विजुअलाइज करता था, मैं वो होते हुए देखता था। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके पहले जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था 24 घंटे तक चित्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी साहब। मैंने सीखा, मैंने 1.5 घंटे में सीखा। मेरा एक मित्र था, मुझे ट्रेन में मिला था, और उसने मुझे सिखाया आदमी का चेहरा कैसे बनाना है। साहब उस दिन पहली बार मुझे पता चला, आप आईना देखते कि नहीं देखते मुझे मालूम नहीं, अब तो मैंने आईना देखना छोड़ दिया। लेकिन जब मैं आईना देखता था साहब, मैंने कभी देखा नहीं कि 2 आंख के बीच में 1 आंख का गैप होता है। जहां से आईब्रो खत्म होता है वहां से कान शुरू होता है, जहां पे ओठ खत्म होता है वहां पे कान खत्म होता है। ये ओठ का जो हमारा लेंथ है ना, इसको अगर ऊपर करेंगे ना, तो आपका आई बॉल है, उसका सेंटर आपको मिलेगा। अच्छा। तो ये सारी चीजें मुझे पता चला, ये बॉडी का जो है ना 1/7 हिस्सा होता है ये, यानी ये 7.5 में पूरा बॉडी होता है, बाकी का 2.5 में आपका चेहरा बैठता है। हाथ कैसे बनाना है, किस तरह से ये 1.5 घंटे में मैंने सीखा। और उसके बाद मैंने उसका प्रैक्टिस ट्रेन में किया। मैं ट्रेन में जाता था, कोई भी मुझे दिखता था चेहरा, उसका मैं फोटो बनाना चालू कर दिया। तो इंसान सीख सकता है साहब, इंसान की खासियत है, इंसान सीख सकता है। सर जैसे आपको कई रिकॉर्ड आपने लिम्का के लिए आपने अप्लाई किया हाँ, हाँ। और आपको रिजेक्ट कर दिया गया, यस। फिर आप मतलब कौन से अवार्ड ने आपको पहले एक्सेप्ट किया था? मुझे लिम्का के पहले गोल्डन था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद लिम्का ने किया, उसके बाद कई रिकॉर्ड में मेरा नाम गया हुआ है। हाँ, ये तो मैंने हम हाँ, बताना चाहेंगे दर्शकों की सरकार भी एक ऐसी संस्था है जहां पर जो अच्छे एक्सीलेंस कार्य करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कार्य करते हैं, अलग से विशेषता होती है, जिसमें पेंटिंग हो, एक्टिंग हो, या जो भी उनकी फील्ड हो, कलेक्शन हो, किसी भी फील्ड में कोई सा भी क्षेत्र हो जिसमें कलेक्शन हो, कुछ भी ऐसा जो अलग हो कुछ, उसमें सर उनको अवार्ड देते हैं। और सर का एक अवार्ड है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, उस बुक में उनका नाम, फोटो सब कुछ आता है। तो सर ने इसको स्टार्ट किया है, कितने साल हो गए सर इसको स्टार्ट किया? इसको स्टार्ट करके 2019 में दिसंबर नहीं, नवंबर 2019 में हमने इसकी शुरुआत की। और इसका मेन मकसद यही था, क्योंकि बाकी कंपनी की क्योंकि मेरे ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड बन चुके थे 2019 तक, एक कॉन्फिडेंस आ गया। इसे कहते हैं अर्न टू राइट। अब मेरे पास वो राइट आ चुका था कि मैं लोगों को रिकॉर्ड दे सकूं, क्योंकि मैं खुद रिकॉर्ड होल्डर बन चुका था। और सारे हमने गवर्नमेंट की जो भी लाइसेंसिंग होती है, गवर्नमेंट के सारे हमने फॉर्मुलेशन पूरे कर दिए। और मैंने देखा बाकी रिकॉर्ड कंपनी में और हमारे रिकॉर्ड कंपनी में क्या अंतर है। तो हमारे पास कैटेगरी हमने बहुत सारी बनाई। कुछ रिकॉर्ड कंपनी में केवल 10 कैटेगरी है, 50 कैटेगरी है। कुछ की फीस इतने ज्यादा है कि आप बंबई में एक अच्छा घर खरीद सकते हैं, इतना फीस उनका होता है। तो हमने ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करके फिर हमने एक भारत के हिसाब से, या एक नॉर्मल एक आम इंसान भी रिकॉर्ड बना सके, हमने एक ऐसा रिकॉर्ड कंपनी की स्थापना की, जिसमें हमारा 3 चीज पर हमने फोकस किया था। एक, जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना, ऑन द स्पॉट रिजल्ट देना। तीसरा, ज्यादा पेपर वर्क में हमने कम किया। जैसे बाकी उस समय जब मैं था, तो अब तो बहुत सारी कंपनी ने फास्ट प्रोसेस चालू कर दिया हमारा देखकर, लेकिन उस समय हमने फास्ट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन कम करना। और तीसरा है ऑथेंटिसिटी। भारत की मैक्सिमम हमने कॉपीराइट, लोगों को कॉपीराइट लिया हुआ है, 28 देशों में मान्यता ली हुई है। भारत सरकार का जो MSME जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से भी हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा है। कंपनी एक्ट के अंदर ये कंपनी पूरी चल रही है। सर आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कब था? हाँ, सबसे ज्यादा स्ट्रगल कब था मुझे याद नहीं, लेकिन स्ट्रगल रोज होते हैं, मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। सर इंजीनियरिंग करते करते आप ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट स्पीकर कैसे बन गए? ये बहुत अच्छी प्रेरणादायी कहानी है। मैं एक्चुअली मैं बेसिकली ITI टर्नर हूँ। ITI टर्नर का मतलब होता है कि 10वीं के बाद एक स्पेशल कोर्स होता है, जिसमें टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट का लोग काम करते हैं। फिर वो काम करने के बाद हमारे ITI में एक सर है, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जिन्होंने कहा, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। इसको आप नोट किया जाए, जैसे बोलते हैं ना माय लॉर्ड, इसे नोटेड किया जाए। तो स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर बन सकता है। बस इसी लाइन ने मुझे एक प्रेरणा दी। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया।
लेकिन आईटीआई करते करते मैंने कई एग्जाम दिए। मैंने रेलवे का भी एग्जाम दिया, 9 बार मैं रेलवे का एग्जाम दे चुका हूँ। सिलेक्ट नहीं हुआ बात अलग है। तो अच्छा मैं, सर, फेल हुए उसमें आप? हाँ बहुत बहुत बार तो जैसे कि फेल तो होते रहेंगे ना। कई लोग फेल हो जाते हैं, स्टूडेंट तो हाँ हाँ। सुसाइड भी कर लेते हैं, अरे बाप ऐसे रे। क्राइम कर लेते हैं, हाँ हाँ हाँ। गलत कदम उठाते हैं, तो उनके बारे में क्या कोई बोलना बात नहीं, चाहेंगे? भगवान एक रास्ता बंद करता है तो बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। फिर मैं डिप्लोमा में चला गया। डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर तो पूरी 9 के 9 केटी थे, 9 के 9 सब्जेक्ट में फेल, लेकिन फाइनल ईयर में 2 गोल्ड मेडल लेकर बाहर निकला। फिर उसके बाद एएमआई होता है, जो सबसे टफ एग्जाम माना जाता है हमारे भारत में। अभी शायद, अभी तो इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे खुल गए तो अब उसका एग्जाम कम हो गया है, लेकिन एएमआई जो मैंने 2 साल में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद आईआईटी मुंबई, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था। मैं जहां पर काम करता था, हीरानंदानी नाम का एक जगह है, पवई हीरानंदानी, मुंबई का हार्ट है। तो मैं जब जाता था ना, तो आईआईटी के सामने से जाता था। मेरी बस आईआईटी के सामने से जाती थी और आते समय आईआईटी के सामने से आता था। मैं बोला चलो यहाँ पे ट्राई करते। पहले साल एडमिशन नहीं मिला, फिर अगले साल वापस हमने ट्राई किया और हमारा एडमिशन वहां पर हो गया। तो मैंने शुरुआत किया था आईटीआई से और मैं पहुंच चुका था आईआईटी मुंबई। उसके बाद बहुत सारी पढ़ाई हुई, मुझे सर भी याद है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर किसी को बनना हो हाँ, या तो पब्लिक स्पीकर, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता हाँ, है? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। पब्लिक स्पीकर बनने के लिए जब मैं 97 में डिप्लोमा कर रहा था, तब मुझे लगा कि मेरी लाइफ अब कुछ कुछ अलग ट्रैक पे आ गई। हम वो कर रहे थे जो शायद बहुत कम बच्चे करते हैं। आईटीआई से लेके आईआईटी तक का जो जर्नी था, सचमुच में बहुत अलग था। उसी पर मैंने किताब लिखी थी, विजयी भव, जो मैंने आदरणीय राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मैंने अपनी किताब उनको भेजी। और इमीडिएटली, देखिए बड़े आदमी बड़े क्यों होते हैं, वो तुरंत रिप्लाई आपको देते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो भी तो रिप्लाई जल्दी देना चाहिए। अगर अगर ऊपर आदमी सही रहेगा तो बाकी लोग भी सही काम करते हैं। और 7 दिन के अंदर मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सिग्नेचर किया हुआ लेटर मेरे घर में है, जो आज भी हमने दीवार पे टंगा हुआ है। तो उसमें लिखा था, बीइंग एन इंजीनियर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप इंजीनियर होते हुए भी अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को इग्नाइट, माइंड को इग्नाइट कर रहे हैं, इससे अच्छा काम हो नहीं सकता है। मैंने इंजीनियरिंग का तो काम कर ही रहा था, मैंने अलग अलग 15 देशों में मैंने काम किया है, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने जिस देश में मैं गया वहां के बच्चों को मैंने पढ़ा है। मैंने भारत में भी सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलता था मैं जाके, मैंने क्लासरूम कभी नहीं छोड़ा। सर जैसे आप बोलते हैं ना, इस पब्लिक स्पीकिंग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस शुरुआत कर दो। कुछ किताबें आपको मैं हाईली रिकमेंडेड करना चाहूंगा। जैसे मैंने पहली किताब पढ़ी थी शिव खेरा साहब की, यू कैन विन। ये जीता किताब आपकी। को मैं भगवत गीता मानता हूँ। यानी अगर जिसको अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, अपने लाइफ को चेंज करना है, ये 21 दिन के जो उसमें कोर्स दिया गया है, 21 दिन का, तो शिव खेरा साहब की जो किताब है, ये सबसे बेहतरीन किताब है। हिंदी भाषी या कोई भी भाषा, आप गुजराती, मराठी, बंगाली, किसी भी भाषा में बात करते होंगे, आप अगर भारतीय हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए। हाईली रिकमेंडेड किताब है, यू कैन विन, जीत आपकी। तो सर हमारे दर्शकों को आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपकी तरफ से कुछ मोटिवेट करने वाली लाइन, आपकी खास? मैं यही बोलना चाहता हूँ, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम का सर के साथ मैं ज्वाइन हुआ। एक चैनल है हमारा भी है, आप उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी बातें वहां पर हम शेयर करते रहते हैं। 3 चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप माइंडसेट कर लीजिएगा। कई बार होता है ना, हमारा माइंडसेट नहीं रहता है साहब। लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, माइंडसेट नहीं है। लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, माइंडसेट नहीं है। क्या करना है, माइंडसेट नहीं है। शादी करना है, माइंडसेट नहीं है। आगे परिवार बढ़ाना है, माइंडसेट नहीं है। सब चीज में सिर्फ माइंडसेट काम करता है, जिसको हम पहले एटीट्यूड बोलते थे। लेकिन एटीट्यूड को क्या हो गया मालूम है, आजकल उसको लोगों ने निगेटिव, यार इसको बहुत एटीट्यूड है, हमने उसको एटीट्यूड बना लिया है। जेम्स एलन नाम के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक होके गए, उन्होंने एक अच्छी बात कही थी, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज ह्यूमन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड। आज मैं इसको क्या बोलूंगा, ह्यूमन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट चेंज कर दिए, आपका लाइफ चेंज हो जाता है। तो माइंडसेट। सेकेंड चीज है, आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। अगर आप एक्शन, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। मैंने अपने लाइफ में 28 किताबें अब तक लिख चुका हूं और 100 किताब मुझे लेकर जाना है। 2 किताब पाइपलाइन में है। 14 तारीख को मेरी किताब आ रही है, 14 अप्रैल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जन्मदिन है। उन्हीं के ऊपर भीम गाथा, तुम अच्छा। मुझको कब तक रोकोगे, ये किताब मेरी आ रही है। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड पर किताब आ रही है, जो 30वीं किताब रहेगी। तो लिखते रहिए, छोटी छोटी किताब लिखते रहिएगा। अभी मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखी, भगवान राम पर मेरी किताब आई है। तो एक्शन टेकर बनिए। सेकंड नंबर पे आता है एक्शन टेकर। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, इसलिए रुक जाते। तीसरे नंबर पे धन्यवाद देते रहिएगा साहब। आपको जिंदगी जैसे मिली, आप जहां पर भी रहते हैं, जैसे माँ बाप मिले, जैसे लोग मिले, जितना हमें इनकम मिल रहा है, जो मिला है, जो कुछ मिला है, उसके लिए धन्यवाद दीजिएगा। सर आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर बैठे इतनी दूर से आके, और धन्यवाद। बहुत कुछ आपने दर्शकों को बताया, बच्चों को बताया, स्टूडेंट सबकी लाइफ के लिए जरूरी है। यहाँ तक कि सर कई लोग तो रिटायर भी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका भी माइंडसेट इतना क्लियर नहीं हो पाता है, तभी वो मतलब गलत कदम उठाते हैं, उनको पता नहीं होता, लड़ाई करते रहते हैं। हाँ। तो क्या उनका माइंडसेट ठीक नहीं रहता है।
तो ये आपकी बात सुन के कहीं का माइंडसेट होया कई लोगों का। और सर का चैनल है सर दिनेश हाँ, गुप्ता, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड दिनेश रिकॉर्ड। गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम से भी चैनल है, उस पे आप जाकर देख सकते हैं। कई लोगों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के उनके वीडियो हैं, कई 1300 लोग से ज्यादा, 1300 से ज्यादा। इससे कई हमने सारे हमने भारत सरकार को, हमने महाराष्ट्र सरकार को, हमने गहलोत सरकार को, मध्य प्रदेश में भी हमने सरकार को, विश्वास सारंग जी जो यहाँ के मिनिस्टर साहब हैं उनको, हमने कई लोगों को रिकॉर्ड, अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को रिकॉर्ड दे चुके हैं। और ये कतार ना साहब चली है। अभी 75 रिकॉर्ड हमारे मेल में आके पड़े हुए हैं। 75 रिकॉर्ड हम ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि ओपन करेंगे तो फाइल क्लोज करना पड़ेगा। तो 75 रिकॉर्ड मेल में है, अभी तक हमने ओपन ही नहीं किया है। तो ऐसे रिकॉर्ड चल ही रहे हैं सर। तो सर आपसे किसी को संपर्क करना हो उसके लिए हाँ, कुछ OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड आप सर्च करेंगे तो आपको दिखा देंगे। भारत के चौथे रैंक की कंपनी आती है, और इतने सारे लोगों से टप करके यहाँ तक पहुंचना। लेकिन हमने कुछ प्रिंसिपल बनाया है, प्रायोरिटी है, फास्ट अगर काम करेंगे। बस मैं आपको भी यही बोलना चाहता हूँ साहब, आप भी आ सकते हैं। वैल्यू दीजिए लोगों को उनके लाइफ में कुछ वैल्यू दीजिएगा। लोग ढूंढ के, जब बोलते ना, जब खुद को तराशेंगे तो लोग आपको गूगल पे तलाशेंगे। बहुत तो बढ़िया, बस खुद को तराशते रहिएगा। बहुत अच्छी लाइन बोली सर आपने, मोटिवेट करने वाली। आप तो है ही मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट स्पीकर। 4 काम करके जाइएगा। 4 काम हर इंसान ने करना चाहिए। एक, पेड़ लगाकर जाइएगा। दूसरा, एक अच्छा जनरेशन देकर जाइएगा। तीसरा, किताब लिखकर जाइएगा। चौथा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर जाइएगा। आप अमर हो जाएंगे। जाते जाते एक कविता सुनाना चाहता हूं मित्रों। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगाओ उतना प्रखर निकलता है। हीरे को जितना धार लगाओ उतना ही वह चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़, जो कंफर्टेबल जोन हमने बनाया ना कि बस हम तो भोपाल वाले हैं साहब, हम तो ये ITI वाले हैं, हम तो 12वीं वाले, हम तो हिंदी वाले, अरे हम तो गुजराती वाले, हम तो महाराष्ट्र वाले हैं साहब। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आकर आपने इतना कुछ ज्ञान आपका दिया है आपकी लाइफ का। धन्यवाद। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेलिब्रिटी, नए हमारे गेस्ट के साथ में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। धन्यवाद।